हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्ग जीसू के ऑफिस में एक फाइल को लेकर जाती है और मन ही मन खुश हो रही होती है कि जब जीसू को पता चलेगा कि मैंने काम ठीक से नहीं किया है और मेरे डाटे में गड़बड़ी है तो वो मुझे फायर कर देगा। और उसका माइंड जीसू भी रीड कर रहा होता है तो वो ऐसा कुछ नहीं करता और उसे काफ़ी शांत होते हुए कहता है कि तुम्हारे डाटे में कुछ इश्यूज़ है तो तुम इन्हें ठीक करो एंड कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ तुम अभी मेरी कंपनी में न्यू हो तो ऐसी गलतियाँ तुमसे होंगी, तो तुम टेंशन मत लो और अपना काम सही से करो। इस पर सॉन्ग काफ़ी हैरान होती है और वहाँ से चली जाती है। देन यहाँ यान एक स्टाफ पर्सन से बात कर रही होती है यूली को लेकर, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती है उसके करियर में कि उसने अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर लिया था तो उसके फैंस उससे काफ़ी नाराज़ थे। इस पर स्टाफ पर्सन कहता है कि उसे बिल्कुल भी काम के ऑफ़र नहीं आ रहे हैं एंड जिन भी प्रोडक्शन कंपनियों के साथ वो वर्क करता था वो उनमें से कोई भी उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराना चाहता है। तो यान काफ़ी अपसेट होती है और उनकी बातें यूली भी सुन रहा होता है, जो कि ये सब सुनकर काफ़ी अपसेट होता है। देन यहाँ सॉन्ग फिर से जीसू के ऑफिस में आती है और उसे एक और फाइल देती है जिसमें कि उसने भी फिर से काफ़ी सारी गलतियाँ की होती। तो इस पर जीसू कैसे चुप रह सकता था, तो वो एक पेपर पर कुछ प्रिंट करता है देन सॉन्ग को देखता है, जिस पर सॉन्ग पहले तो खुश होती है ये सोचकर कि शायद वो उसे अब फायर करने वाला है, पर जब जैसे ही वो देखती है तो वो काफ़ी हैरान होती है। जिस पर जिसू उसे कहता है कि ये सारे इश्यूज तुम्हारी इस रिपोर्ट में है तो तुम्हें इन सब को ठीक करना होगा। और सॉन्ग काफ़ी हैरान होती है कि मेरा इतना परेशान करने के बाद भी ये इतना शांत कैसे है, और बाहर जाकर एक और नया आइडिया निकालती है जिसमें वो उसके लिए कॉफ़ी बनाती है एंड उसमें इतनी ज़्यादा कॉफ़ी डाल देती है कि इसके बाद आप आइडिया लगा ही सकते हो कि उसका टेस्ट कैसा होगा। देन जीसू के ऑफिस में जाती है और उसे इंसिस्ट करती है उस कॉफ़ी को पीने के लिए। इस पर जीसू से पूछता है कि ये क्यों, तो सॉन्ग कहती है कि ये थैंक्स है मेरी तरफ से, क्योंकि आप मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो मेरी इतनी गलतियों के बावजूद। तो जीसू भी कम चालाक नहीं होता और वो उसे कहता है कि पहले इसे तुम पियो, तो सॉन्ग को मजबूरन उसे पीना पड़ता है। देन जीसू कहता है कि अब जब तुमने इसे टेस्ट कर ही लिया है और इसका टेस्ट अच्छा है तो तुम इसे अभी इसी वक्त मेरे, तो सॉन्ग उस कॉफ़ी को कैसे पी सकती थी। वो उस कॉफ़ी को जीसू के सूट पर गिरा देती है एंड देन ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने ये गलती से किया हो और वो जीसू को काफ़ी ज़्यादा सॉरी करती है। इस पर जीसू वहाँ से चला जाता है और यहाँ जीसू मिस्टर जी से बात कर रहा होता है स्क्रिप्ट को लेकर। तभी वहाँ सॉन्ग अपने हाथ में वाटर का ग्लास लेकर आती है और याद करते हुए सोचती है कि पिछली बार जब मैंने जीसू पर वाटर फेंका था तो स्टोरी फिर से रीसेट हो गई थी। और यही सोचते हुए वो उस वाटर को जैसे जीसू पर डालती है तो जीसू अपनी जगह से उठ जाता है, जिस वजह से वो पानी उसके ऊपर नहीं गिरता है। और सॉन्ग जब ये देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है और अपने हाथ के ग्लास को मिस्टर जी के हाथ में पकड़ा देती है। मिस्टर जी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और वो बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस पर जीसू सॉन्ग का माइंड रीड करता है और उससे कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो। तो सॉन्ग ये सोचते हुए कि शायद अचानक से कोई काम हो तभी कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो तेज़ी से उसकी तरफ आती है और उसे सोफे पर पुश करती है और जैसे उसे किस करने वाली होती है जीसू बीच में अपनी उंगली रख देता है और वो ऐसा नहीं कर पाती। देन वहाँ से वो सॉरी सॉरी करके वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर सोच रही होती है कि आखिर वो सब क्या था, ये मैं कहानी फिर से रीसेट क्यों नहीं हुई। और तभी वहाँ पर जीसू आता है और उसे अपने ऑफिस में आने को कहता है, जिस पर सॉन्ग ना चाहते हुए भी उसके पीछे चली जाती है और ऑफिस में आकर जीसू उसे एक वाटर का ग्लास उठाने को कहता है और उसे अपने ऊपर फेंकने को कहता है। ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड होती है सॉन्ग, तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा गलती से नहीं किया और काफ़ी एक्सप्लेन करने लगती है। बट जब जीसू उसे फिर भी कहता है कि उस ग्लास को मेरे ऊपर फेंको, क्योंकि उसने सॉन्ग का माइंड पढ़ लिया था कि वो किस तरह से स्टोरी रिसेंट हुई थी, तो सॉन्ग डरते हुए जैसे उसके ऊपर पानी फेंकने वाली होती है वो अपने ऊपर ही फेंक देती है। और ये देखकर जीसू भी काफ़ी हैरान होता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है और सॉन्ग भी वहाँ से बाहर आ जाती है।
देन वो एक कैफ़े में पहुंच जाती है क्योंकि स्टोरी लाइन के हिसाब से वहाँ पर यूली और सिनिंग आने वाले थे। तो वो वहाँ पर पहले ही आकर अपने फेवरेट कपल को देखना चाहती थी और उसके पीछे पीछे जीसू भी आ जाता है क्योंकि उसने उसका माइंड रीड कर लिया था, जिसे देखकर सॉन्ग बहाना बनाती है कि मैं तो यहाँ टी के लिए आई थी। उसके बाद जब वो देखता है कि वहाँ वेटर उसके लिए टी के साथ साथ कुछ स्वीट डिश भी लाई है, तो वो बहाना बनाती है कि हम लोग कुछ खा भी तो सकती हैं, भले ही हम काम कर रहे हैं। इस पर जीसू कुछ नहीं कहता और वो जीसू से कहती है कि क्या आप कुछ नहीं खाओगे? तो जीसू कहता है कि मैं स्वीट फूड नहीं खाता, जिस पर वो काफ़ी हैरान होती है। तभी वहाँ यूली और सिनिंग भी आ जाते हैं, तो सॉन्ग उन्हें ही देखने लगती है और काफ़ी खुश होती है उन्हें देखकर। तभी वो देखती है कि कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया है, तो वो उनका ध्यान बटाने के लिए कहती है कि यूली और सिनिंग उस तरफ है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगती है और उन्हें लेकर बाहर आ जाती है। वहीं मौका देकर यूली और सिनिंग दूसरी तरफ से कैफ़े से बाहर आ जाते हैं और एक रोड साइड स्टॉल पर आकर बातें करने लगते हैं और वहीं पे अपना फूड खाते हैं। एंड वहीं दूर से सॉन्ग भी उन पर नज़र रख रही होती है। तभी वो जैसे ही देखती है कि जीसू भी उसी के बगल में है, तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? इस पर जीसू से जवाब देता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बस ये कोइंसिडेंस है कि जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ। और कहती है कि तो क्या तुम अकेले वॉक के लिए आए हो? तो जीसू कहता है कि तुम भी तो यहाँ पर अकेले ही आए हो। इसके पर सॉन्ग बात को पलटते हुए कहती है कि मुझे याद आया, मुझे ऑफिस में काम है तो मुझे जाना चाहिए। और जीसू भी उसके साथ ही जाता है, तो दोनों साथ ही में कार में बैठते हैं। एंड जीसू सॉन्ग को सीट बेल्ट लगाने को कहता है, बट वो नहीं लगा पा रही होती, तो जीसू उसकी हेल्प करता है एंड दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद दोनों ही काफ़ी ऑकवर्ड फील करते हैं, तो जीसू ड्राइव करता है। बीच रास्ते में ही सॉन्ग जीसू को कार को रोकने को कहती है और उस प्लेस पर चली जाती है जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम टेलीपोर्ट होकर नोबल वर्ल्ड में आई थी और अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। तो जीसू भी वो सब कुछ सुन लेता है, तो वो भी वहाँ पर आ जाता है, ये सोचकर कि शायद वो भी अपनी दुनिया में वापस चला जाए, बट वहाँ कुछ नहीं होता। फिर सॉन्ग कुछ सोचकर यूली के पोस्टर को जैसे ही अपने सर से हिट करने वाली होती है, तभी जीसू उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम खुद को हर्ट करने वाली थी, और उसे फिर गाड़ी में बैठकर ऑफिस चलने को कहता है। और कार में बैठकर काफ़ी अपसेट होती है कि मैं आखिर वापस से स्टोरी को रीसेट कैसे करूं, और परेशान होने लगती है। देन जीसू से काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है ताकि वो उसे कार से नीचे उतार दे। तो जीसू से पूछता है कि तुम सिनिंग को फाइंड करने के लिए ही कार से उतरना चाहती हो ना? तो सॉन्ग हाँ कहती है। इस पर जीसू उसे मना कर देता है, तो सॉन्ग अपने मन में सोचती है कि तुम बिल्कुल उस डम्ब ऑर्थर की तरह हो जो हमेशा लोगों को रिजेक्ट ही करता रहता है। और उसकी ये बात सुनकर जीसू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो कार को स्टॉप कर देता है एंड उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तो सॉन्ग कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे बारे में नहीं कह रही थी, ये तो किसी और के बारे में है। तो जीसू से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तो सॉन्ग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करने लगती है, बट भले ही वो मुँह से उसकी तारीफ़ें कर रहे हो, पर मन में ऑर्थर को फिर से डंप कर देती है, जिस पर जीसू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कार को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चला रहा होता है। देन उसके बाद आप सॉन्ग की हालत देख ही सकते हो कि कितनी ख़राब हो रखी है। और मिस्टर जी जीसू के केबिन में आते हैं एंड उनसे कहते हैं कि सिनिंग कल अकेले ही लेने के लिए जाने वाली है, तो क्या हम उसके साथ किसी और को भेज सकते हैं? इस पर सॉन्ग वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं उसके साथ जा सकती हूँ। तो मिस्टर जी तो हाँ कर देते हैं, लेकिन जीसू इसके लिए साफ मना कर देता है। तो सॉन्ग उन्हें मनाने लगती है और काफ़ी सारे उसके काम करने लगती है। और जैसे ही जीसू एक रिपोर्ट पढ़ने के लिए लेता है, तो वो कहते हैं कि ये तुम क्यों पढ़ रहे हो, ये मेरा काम है, मैं पढ़ती हूँ। तो जीसू उसे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए दे देता है। देन अपने ऑफिस से बाहर आकर स्टाफ से कहता है कि तुम्हारे
पास जितने भी स्क्रीन प्लेज से जो रिपोर्ट पास से जितने भी स्क्रीन प्लेज रिपोर्ट है उन्हें सबको रीड करके मुझे थोड़ी देर में उनकी रिपोर्ट दो। इस पर सॉन्ग की फ्रेंड कहती है कि हमारा स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कम है और रीड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, तो हम ये काम इतनी जल्दी कैसे करेंगे। तो जीसू सॉन्ग की तरफ देखता है तो सॉन्ग भी इतना अच्छा मौका कैसे सोच सकती थी, क्योंकि उसे सीलिंग के साथ जाना था। तो वो कहती है कि ये काम मैं कर लूँगी और सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स जीसू के कहने पर अपना अपना सारा काम सॉन्ग को दे देते हैं और ये देखकर सॉन्ग की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, बट फिर भी वो किसी तरह से हार्ड वर्क करके अपना काम निपटा देती है और जीसू की टेबल पर रिपोर्ट रख देती है, जिसे देखकर जीसू कहता है कि तुमने तो अपना काम बड़ी जल्दी कर दिया है। इस पर सॉन्ग कहती है कि मैं बचपन से ही नॉवेल्स पढ़ती आ रही हूँ, तो इसलिए ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। तो जीसू उसे उसकी रिपोर्ट्स में गलतियाँ बताते हैं, तो सॉन्ग कहती है कि मैंने जल्दी में ये सारी गलतियाँ कर ली होंगी, मैं दोबारा से करके आती हूँ। एंड देन यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।